बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ बता दें कि अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव भी करने पहुंचते हैं, लेकिन उन पर लाठीचार्ज होती है। इसके साथ ही साथ बता दें कि आज साल का आखिरी दिन है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए। मेरे साथ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड के बीच डटे हुए हैं, उन लोगों पर लाठीचार्ज होती है। आज साल के आखिरी दिन है, उसके बावजूद भी वो लोग डटे हुए हैं। पहला नंबर की समझिए कि बच्चों का भविष्य जो है इस एनडीए सरकार में, डबल इंजन के सरकार में अंधकार में है। और बीपीएससी के छात्र पर जो लाठी डंडे बरसाए गए, ये तो सरकार का जो है नाकामी कहा जाएगा। और ये लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। सरकार के ही बी टीम के लोगों ने बच्चों को जो है साजिश के तहत उनकी धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाने के साजिश के तहत जो है गांधी मैदान में ले गए। जबकि उस गांधी मैदान में कहीं भी आप धरना प्रदर्शन या कहीं सभा कोई करते हैं तो उसका पहले से परमिशन लिया जाता है, सूचना लिया जाता है। बिना परमिशन का जो है, जो सरकार का बीजेपी का जो बी टीम वाले हैं वहाँ ले गए और बच्चों को जो है साजिश के तहत पिटवाने का काम किया। और वो व्यक्ति बोल रहा था कि पहला डंडा हम पर पड़ेगा, लेकिन डंडा पड़ने से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गया। तो वो तो कह रहे कि भाई हम तो गए थे गांधी मैदान, पीछे चले गए थे थोड़ा, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है और उसका साजिश था कि बच्चों पर लाठी डंडा पड़ेगा, बच्चा डर जाएगा और मतलब कि धरना प्रदर्शन बंद कर देगा। लेकिन हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, मेहनती हैं, मेहनत करने वाले हैं, और जो उन लोगों ने मेहनत कर कर के यहाँ तक पहुँचा है, तो अपने मेहनत को वो लोग जाया नहीं होने देंगे। और पूरी तरह हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा है और टोटल परीक्षा रद्द होना चाहिए और फिर से बीपीएससी का परीक्षा। लेकिन आयोग तो स्पष्ट कर रहा है कि जहां गड़बड़ी पाई गई थी वहां तो कैंसिल कर दिए गए, और जो भी 12,000 अभ्यर्थी की बात है उसके एग्जाम की तिथि भी घोषणा कर दी गई। 12,000 का क्यों? जब पेपर लीक हुआ तो पूरा मतलब कि 4 लाख का होगा। पेपर लीक हुआ तो उसका असर तो पूरे मतलब कि 4 लाख बच्चों पर पड़ा है ना, तो पूरा होना चाहिए। और पेपर लीक करने वाले हैं कौन? यही डबल इंजन के सरकार वाले हैं। हमारी सरकार 17 महीना थी, 17 महीना में हम लोगों ने जितना परीक्षा लिया एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये लोग जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग पेपर लीक करवाते हैं और ये सरकार के ही लोग हैं। अच्छा, आज वाम दल के लोग राजभवन पैदल मार्च करने वाले हैं, क्या आरजेडी भी शामिल होगी, कांग्रेस शामिल हुई है? ये हमारे नेता बता सकते हैं, इस पर हम कुछ नहीं। अच्छा, अगला रणनीति क्या होगा आरजेडी के अभ्यर्थियों के लिए? आरजेडी अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हर लड़ाई में आरजेडी उनके साथ है और आने वाले समय में यही जो 4 लाख बच्चे हैं ना, उस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने साफ तौर पे कहा इन्होंने कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में जो 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार को आईना दिखाएंगे।